हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम साई हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो आपके जीवन में बहुत सारा उपयोग आएगा। सर, 1 लाख युवक जान गंवा देते हैं हर साल। कभी कभी इसका आंकड़ा है दोस्तों बढ़ जाता है। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि ये आंकड़ा क्यों बढ़ जाता है, क्यों जान गंवा देता है। दोस्तों, हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं या किसी भी ड्राइविंग करते हैं तो हम बहुत स्पीड गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों, इसको गाड़ी चलाने में हमको कोई होशियारी नहीं दिखता है। दोस्तों, हमको माँ बाप का इस जीवन बनाया हुआ है। दोस्तों, सोचिए, एक माँ बाप 20 साल लगता है एक छोटा बच्चा को पालने में, पालन पोषण करने में। 20 सेकेंड में उसका जान खत्म हो जाता है। दोस्तों, उसका माँ जाते समय उसका पीठ देखता है लेकिन आते समय उसका लाश देखता है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका बहादुरी नहीं मिलता है इसमें। आपको जब बाइक को कान मरोड़ते हैं तो उसमें बहादुरी नहीं मिलता है, आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। दोस्तों, आप इस चीज़ को भली बात ही समझते हैं लेकिन फिर भी आप ऐसा गलती करते हैं। दोस्तों, आपको कोई अब किसी को अपना पावर दिखाना है तो मिल्खा सिंह की तरह पावर दिखाए, देवेंद्र और नीरज चोपड़ा की तरह पावर दिखाइए। आप भाला फेंकिए, आप किसी भी चीज़ में अपना रुचि बढ़ाइए और उसमें पावर दिखाइए, उससे आपको लोग अच्छा मानेंगे। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उससे आपका जीवन में कुछ घटना दुर्घटना हो जाता है, आपका जान चल जाता है, उससे आपको लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपका जीवन भी चल जाएगा। आपको जो पीछे बच जाता है उसको जीवन काल में बहुत दुख हो जाता है। दोस्तों, आप इसीलिए सड़क पर हमेशा गाड़ी चलाएं तो थोड़ा धीरे चलाइए। दोस्तों, ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपका जीवन आपके माता पिता के है। एक छोटी सी चीज़ कहना मैं आपको चाहता हूँ, हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किल से पालते हैं। जो लोग खेती से अपने बच्चों को पालते हैं, जो कम आमदनी में अपने बच्चों को पालते हैं, उनका पूरा उम्र ख़त्म हो जाता है बच्चों को जीवन बनाने में। और उसके बाद दुख की विषय यह है दोस्तों, बड़े पीड़ादायक सीन हमने देखा है अपने आँखों से दोस्तों, कि अपनी माँ बाप को बच्चा जब एक्सीडेंट कर जाता है या कुछ हो जाता है तो बच्चा को जब देखता है तो उसमें बाप माँ को बहुत बुरा हाल हो जाता है। कम से कम आपको जिसने बनाया उसके खातिर आप थोड़ा सा जीवन जीने के प्रयास करें। दोस्तों, माँ बाप काम करते करते थक जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, पाँव फट जाते हैं। उसके बाद आपको जब बड़ा होते हैं दोस्तों, तब आप पढ़े लिखे बच्चों को किसी पढ़ी लिखी औरत से शादी हो जाती है, घर में किसी बड़ी घर की बेटी आ जाते हैं तो आपको माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, आज हमारे 60 से 70% घर में हालत यह है कि माँ बाप को रोटी तो मिल रहा है दोस्तों, लेकिन इज्जत की रोटी नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप युवा सभी भाई से अपील है, जिस तरह आपको माँ बाप राजकुमार की तरह पाला है, उसी प्रकार मैं अपने माता पिता को बुढ़ारी के समय में बादशाहों की तरह पाले। जिस तरह दोस्तों आपका जीवन आपके माँ बाप के है, आपका बच्चा में माँ बाप राजकुमार की तरह पाला है, उसी तरह आपको भी ड्यूटी बनता है। आप जिस हैसियत से हैं उसी हैसियत से अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखिए, सेवा करिए, सम्मान करिए। ये नहीं कि उनको आप डांटिए। आप अपने माँ बाप को अपना पूरा जीवन गरीबी में आपको बिता देते हैं, आपको पालन पोषण में। इसीलिए आपको ड्यूटी बनती है कि बुढ़ापे के समय में अपने माँ बाप को एक बादशाहों की तरह रखिए। आप सभी भाई से एक निवेदन है कि बेटी को समझदार बनाइए। भाइयों, बेटी को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटी को समझदार बनाइएगा तो बेटी घर का इज्जत होता है। बेटा
बेटा को आप जानते हैं, बेटा लापरवाह होता है, और बेटी को समझदार बनाइएगा तो अपने बताइए और समझाइए कि वह जब घर से निकले तो वह अपने घर का इज्जत लेके जाता है। बेटी को समझाइए कि कैसे लोग मीठे मीठे बातों में जाल लेकर शिकारी की तरह घूमते हैं, और अपने बेटियों को यह संस्कार दीजिए कि वह जिस घर में जाए सास ससुर की सेवा करे। बेटी अपनी माँ की चिंता करती है लेकिन अपने सास ससुर की कभी चिंता नहीं करती है, लेकिन सास ससुर को कोई चिंता नहीं करता है, एक गलत बात है। घर में माँ बाप घर के भगवान हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इज्जत नहीं करते हैं तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे। जब माँ बाप खुश नहीं रहेंगे तो आप भी खुश नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आपसे अपील है कि आप अपनी माँ बाप को इज्जत करें। इस पृथ्वी पर माँ बाप से बड़ा धरती पर कोई भगवान नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप को भगवान समझकर पूजा करे, माँ बाप को इज्जत दे, और समाज में इस बात को जागरूकता फैलाएं कि अपने माँ बाप को सब इज्जत दे। बेटी और बेटा पुतोह सब मिलके माँ बाप को इज्जत दे। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा बात अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।